नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं पूजा तिवारी। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंच चुकी है किशनगंज में। आइए यहाँ के मुखिया प्रत्याशी से जानते हैं इनका परिचय। जी, मैं हिशाम नाजिर, हालामला पंचायत सर विधानसभा प्रत्याशी भी हूँ। सर, आपका इलेक्शन में आने का मोटो क्या है? जनता को जो ये सरकार के द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है उससे आज़ादी दिलाना। सरकार के द्वारा बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है, क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं बेहतरीन रूप से? किशनगंज जिला में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में पूरे हिंदुस्तान में आप रिपोर्ट जाके देख लीजिए। जो किशनगंज और कोठिया विधानसभा है उसमें एक कृषि कॉलेज बना है, आप लोगों को पता है? कलाम कृषि कॉलेज जी नहीं, एर्रावाड़ी में है, रायपुर पंचायत में। उसका एस्टीमेट समहाउ 1200 करोड़ के आसपास है, उससे भी ज्यादा है। हम उसका बेनिफिट जानना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से। किशनगंज नहीं बल्कि सीमांचल की बात करना चाहते हैं हम। पूरे सीमांचल से अगर 10 स्टूडेंट भी निकल जाए कलाम कॉलेज में तो हम लोग को लगेगा कि वो पैसा हम लोगों के यूज में आ गया। लेकिन उस कलाम कॉलेज से हम लोगों को जीरो बेनिफिट हुआ। उस कलाम कॉलेज के जगह में हम लोगों के यहाँ पढ़ा लिखा लोग कम है। शिक्षा के विषय में कोई नहीं बोलना चाहता है। शिक्षा के विषय में शिक्षक सिर्फ और सिर्फ अपना अवैध कमाई करते हैं और अपना परिवार बिजनेस चलता है उन लोगों का। तो कलाम कॉलेज से यही कहना है हमको, कृषि कॉलेज से। वो कृषि कॉलेज ना होके 2-4 इंडस्ट्री लग जाता, 2-4 फैक्ट्री लग जाता तो यहाँ का जो मजदूर है जो साल में 3 से 4 बार पलायन करता है, पंजाब, हैदराबाद, बेंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई और भी हिंदुस्तान में जितना लेबर क्लास का आपको लोग मिलेगा वो सारा मेरे सीमांचल से मिलेगा। तो हम लोगों को सरकार तो मजदूरी करने के लिए दिया है, तो सरकार तो हम लोगों के साथ सीधा सीधी न्याय कहाँ कर रहा है? बस यही है मेन मोटो। मेन मोटो आपका यही है जिसमें आप इलेक्शन में आना चाहते हैं? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, इससे ज्यादा आपकी कोई मांग नहीं है? रोजगार मिलना चाहिए न्याय के साथ। आप करप्शन के मामले में आप लोग देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्रार पे या रजिस्ट्री ऑफिस में जो मैडम है उस पे पत्रकार के द्वारा उजागर किया गया उसके घूसखोरी को। 2000 रुपया लेता है, जिससे 2000 रुपया लेगा उसका पहले रजिस्ट्री होगा। जो 2000 रुपया नहीं देगा उसका रजिस्ट्री का कोई गारंटी नहीं है कि 3 दिन लगे या 4 दिन लगे। हमारे माननीय जिला पदाधिकारी के संज्ञान में भी ये मामला गया, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो पाता है? फिर मैडम अपने पद में बैठी है, वही घूसखोरी चल रहा है। ये मैं मतलब पत्रकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है तब ये हाल है। तो आम जनता अगर कार्रवाई करे तो आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। अब जाइए आप हर ब्लॉक में हर लोगों से, हर किसान से पूछिएगा कि आप जो अपना जमीन का मोटेशन कराए हैं तो आपको कितना रुपया लगा है मोटेशन कराने में। छोटा मामला के लिए चले जाइए थाना, 2000 स्टार्टिंग है, उससे ऊपर 2 लाख 2 करोड़ भी जा सकता है घूसखोरी। पंचायत स्तर में जो काम होता है, नल जल का काम हो या सड़क का काम हो, इंदिरावास का काम हो, बकरी लोन का काम हो, गोरू लोन का काम हो, बकरी घर का काम हो, गोरू घर का काम हो। जैसे कि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने अभी बोला इंदिरा आवास और नल जल का कार्य कैसा हुआ इस बार आपके पंचायत में? बोले तो सरकार हम लोगों को सिर्फ चूतिया बना रहा है। सरकार बस आपको चूतिया बना रहा है। बस सरकार से आपको बस एक ही चीज कहना है कि जब सारी चीज बिहार कर रही है तो रोजगार हमें बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? आप अपने घर में खा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो खाने का जो अनाज है वो कहाँ से मिलेगा? आपको मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि हालामला पंचायत का आप गूगल में सर्च मारिए, उसका मैप को देखिए। आप देखिए कि वो पंचायत हालामला, बेलुआ, गाछपाड़ा, दौला, चकला, पिछला, महनगांव, ये सारा पंचायत एटलीस्ट सब महानंदा नदी, डोक नदी, मेची नदी के चपेट में है। आए दिन मेरे पंचायत से प्रति साल 100 बीघा से ऊपर जमीन कट के नदी में चले जाता है।
तो जो किसान का कैपेसिटी था 5 बीघा जमीन का, उसका 5 बीघा जमीन तो अब चले गया नदी में, वो तो पलायन पे मजबूर है। सबसे पहले तो अपना घर का नक्शा बदल रहा है। आप जाइए ताराबाड़ी देखिए, बालोबाड़ी देखिए, अनुआ कोला देखिए, और ज्यादातर आदिवासी लोग, आदिवासी का नेता बिहार में बहुत है, आदिवासी के नाम पे बहुत राजनीति होती है, लेकिन किसी भी आदिवासी का आप ढंग का इंदिरावास हमको दिखा दीजिए, किसी भी आदिवासी के बच्चों को आप स्कूल में उपस्थिति दिखा दीजिए मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सीधा सीधी करप्शन है और हम लोगों पे अत्याचार है। हम लोगों का जमीन जो कट जाता है उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। लोग, क्या मुआवजा के लिए आपने कंप्लेन किया है कभी? कंप्लेन भी किया है, यहाँ के जिला पदाधिकारी को बोला भी गया है, स्थानीय विधायक को बोला गया है, सबको बोला गया है। सबका कहना क्या है? हाँ होगा, बट हुआ नहीं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? आपने पूछा नहीं उनसे? हाँ तो 70 साल से चल रहा है तो और 10 साल चलेगा, जब तक नीतीश कुमार जी है। जब तक नीतीश कुमार जी है तब तक चलेगा, ये फिक्स है। आदमी बोलता है कि नीतीश कुमार विकास किया, क्या किया? सड़क बना के दिया, लाइट बिजली बना के ला के दिया हर घर घर में। वो 15 साल में जिसको हर कुछ करके देना था, वो 15 साल में एक सड़क और बिजली दे करके अपना वाहवाही ले रहा है और मने मन खुश हो जाता है कि हमने सड़क बनवाया है, लोगों को बिजली दिया है, हम लोगों का जीने का अधिकार छीन लिया है। इससे उनको अफसोस नहीं हो रही है। अब सरसों तेल का दाम देखे हैं कितना है मैडम? हाँ बेशक देखें, 210। 210। तो आज से 5 साल पहले क्यों नहीं 210 था? अब डीजल पेट्रोल का दाम देख रहे हैं मैडम? जी हाँ बेशक। हाँ, आउट ऑफ 100 है, 110 रुपए लीटर किशनगंज में। और न्यूज चैनल से, रिपोर्टर्स से, बड़े बड़े न्यूज चैनल से भी एक संदेश है मेरा। दिल्ली में एक कुत्ता मर जाता है रोड में एक्सीडेंट होके, तो उसका न्यूज चलता है आज तक चैनल में, एबीपी में। यहाँ पे आदमी थोक थोक मर जाता है दर्जन के हिसाब से, तो कोई न्यूज चैनल, कोई पेपर में नहीं चलता। ये हम लोगों को जो है ना, सिर्फ सरकार के द्वारा अनदेखा नहीं किया जाता, हम लोगों को हर एक संस्था के द्वारा अनदेखा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया जाता है। देखिएगा, जो अफसर काम कम करेगा वो किशनगंज उसको पोस्टिंग चाहिए, और किशनगंज में रहने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पद के अफसर करोड़ों रुपया घूसखोरी दे देता है कि हमको किशनगंज मिल जाए पोस्टिंग। यहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं। और आखिर कब तक शराफत चलेगा? कब तक ऐसे किसान खेतों में मरेंगे? कब तक लोग हर चीज के लिए तरसेंगे? कब तक चलेगा ऐसा? क्या आपने इस चीज पे कभी बात की? हाँ, बात किया था ना, हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था 2019 में। तो यहाँ के लोगों का मेंटेलिटी से ये लगा कि अभी तो ये सुधरने वालों में से नहीं है। जब और जाने जाएंगी, जब बेरोजगारी चरम सीमा में रहेगा, लोग एक दूसरे का हत्या कर देंगे 2, 4, 5 रुपया 10 रुपया के लिए, तब हो सकता है कि बदले। उससे पहले तो संभव नहीं लगता। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? कब तक किसान खेतों में मरेंगे? कब तक लोग एक एक चीज के लिए तरसेंगे? कब तक लोगों को ये चीज दिलासा दिला जाएगा कि हाँ आपके लिए हम खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं है? मैम, किशनगंज का जो जेई है बिजली विभाग का, जी हाँ, जिसको ये चार्ज मिला है इधर का, रूरल एरिया का, गांव एरिया का, ग्रामीण का, वो एक बिजली का मीटर या नया कनेक्शन लगाने के लिए 2000 रुपये चार्ज करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप जाके दूसरे में पूछिए। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और लोग यहाँ का अपना बकरी बेच के, गोरू बेच के, जमीन बेच के, आपको मैं फिलहाल बताना चाह रहा हूँ, टेंगरमारी है बेलवा पंचायत में, एक आदमी का 1,44,000 बिजली का बिल आया। वो जमीन बेचने जा रहा था कि हम जमीन बेच के अपना बिजली का बिल दे देंगे। मामला हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उसको एसडीओ से बात करके या एसक्यूटिव से बात करके, जहां से भी हुआ, हम लोगों ने प्रयास किया और उस जमीन को बचवा दिया। और उसका बिल करप्शन होकर के आया, वो शायद 14,000 रुपये या 4,000 रुपये के आसपास। ऐसा ठीक है, एक आदमी मेरे संज्ञान में आ गया। अब कितना लोग है, सब तो संज्ञान में नहीं ना आता है, सबको तो देना पड़ता है। बिजली का फायदा वहां मिल गया। अब रोड का फायदा आप कौन गिना देते हैं? किशनगंज में आप हर एक ऑफिस में जाइए, RO1 में जाइए, RO2 में जाइए, उसके बाद आप चले जाइए LEO में चले जाइए, आप बिल्डिंग विभाग में चले जाइए, आप क्या बोलता है उसको, कोई एक योजना आया है, योजना जो पहला काम किया होगा उसके पास
5 लाख का प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेकिन 5 साल के अंदर उसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आखिर कैसे आया ये प्रॉपर्टी? ये नीतीश कुमार जी का दान है। अच्छा, दान किया गया है। हाँ, नीतीश कुमार जी दान। तो ये दान गरीबों के लिए क्यों नहीं जा रहा है, जो नेताओं के लिए जा रहा है? गरीबों को लूटने का क्षमता नहीं ना है। आप कोई भी ऑफिस में देखिए ना, 38%, 38%, 100 रुपए का 38% पीसी जाता है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्यों जाता है? क्या जिला पदाधिकारी उसको रोक नहीं सकता है? स्थानीय विधायक उसको रोक नहीं सकता? विधायक, MP, MLA, प्रशासन एक तो अपना सैलरी लेता है सरकार से, मोटा सैलरी। किसी की भी सैलरी 50,000 से कम होगी? नहीं होगी। लेकिन पीसी उसको 38% चाहिए, तो काहे नहीं वो 5 करोड़ 500 करोड़ का मालिक बनेगा, कैसे बनेगा? तो मैम ये सब पे ध्यान देने की जरूरत है। और सेकेंडरी क्या है मैम, कि रोड बनने के बाद जब निरीक्षण होता है रोड का, तो जितना पदाधिकारी निरीक्षण करने आता है, रोड का कंडीशन को देखता हुआ उन लोगों का पीसी फिक्स होता है। रोड बहुत अच्छा से बन गया है तो पीसी कम मिलेगा, रोड बहुत घटिया बना है तो पीसी ज्यादा मिलेगा। हमारे पंचायत में आप जाकर के जगह जगह सर्वे कीजिए, जितना रोड बना है इस पंचायत में, पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा या मेंबर के द्वारा, बहुत ही ऐसा रोड है जो मनरेगा से सिर्फ 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली मिट्टी गिरा के उससे मोटा कमाई किया गया है। 1 लाख रुपया, 4 लाख। नाम क्या आपके मुखिया का? नाम नहीं पता। अच्छा, नाम आपको नहीं पता, लेकिन ये चीज पता है कि यहाँ ये चीज है। आखिर कब तक करेगा सरकार ऐसा धंधा? कब तक चलेगा? कब तक जनताओं को बोलेगा कि हम आपके साथ हैं और आपके खिलाफ खड़े रहेगा? आप देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। मैं कानूनी जंग न्यूज से पूजा तिवारी। धन्यवाद।